सावथी में सिरिगुत्त और गरहदिन नाम के दो मित्र रहते थे। उनमें बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध था, घनिष्ठ मित्रता थी। सिरिगुत्त भगवान बुद्ध का उपासक था और गरहदिन निकंठानुयायी था। एक समय उन दोनों में बातचीत चल रही थी। एकांत में बैठकर सिरिगुत्त, जो भगवान का बुद्ध का उपासक था, उसने गरहदिन को पूछा कि बताओ तुम्हारे गुरुजी क्या जानते हैं। गरहदिन ने उत्तर दिया कि उसके गुरु सब कुछ जानते हैं। वे अपनी महाशक्ति से भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। लोगों के मन में क्या है वह यह भी अच्छी तरह से जानते हैं। सिरिगुत्त के मन में यह बात बैठ गई। सिरिगुत्त ने सोचा कि इसके गुरु को आमंत्रित करना चाहिए। इस भाव से सिरिगुत्त ने एक दिन निकंठों को भोजन पर आमंत्रित किया। सिरिगुत्त ने एक लंबी चौड़ी खाई खुदवाई और उसको कूड़े कचरे से भर दिया और उसके बाद उसके ऊपर जब वह जमीन से बराबर हो गई, उसके ऊपर आसन बिछा दिए, बड़े कालीन बिछा दिए, बड़े बड़े खाली पात्रों को केले के पत्तों और कपड़ों से ढक कर रख दिया और ऐसा लग रहा था जैसे उन बर्तनों में, उन पात्रों में खाना भरा हुआ है, चावल है, कड़ी है, दाल है। जब निकंठ आए, एक एक करके अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन क्योंकि उस खाई में कूड़ा करकट भरा हुआ था तो धीरे धीरे वह सभी लोग बैठे बैठे ही उस खाई में नीचे को गिरने लगे। सिरिगुत्त बोल उठा, अरे आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, दूसरे के मन को, दूसरे के विचारों को जानते हैं। यह आपके साथ क्या हो गया? ऐसा कहकर उसने उनकी खिल्ली उड़ा दी, उनका मजाक उड़ा दिया। उसके बाद कार्यक्रम खत्म हुआ, सभी लोगों ने भोजन किया। गरहदिन ने भी एक दिन ठान ली कि अब इसको भी किसी दिन इसी तरह का मजा चखाना होगा। बहुत समय बाद गरहदिन ने सिरिगुत्त को निमंत्रण दिया और कहा कि भगवान बुद्ध को कह दें कि उनको आमंत्रित किया जा रहा है निकंठों द्वारा। भगवान बुद्ध के पास सिरिगुत्त आए और बोले कि गरहदिन ने आपको निमंत्रण दिया है। लेकिन सिरिगुत्त ने पुरानी जो भी घटना घटी थी उसका भी सारा हाल भगवान बुद्ध को सुना दिया कि हो सकता है कि यह कुछ इसी तरह का व्यवहार यह भी करे, तो इसलिए हमें सतर्क भी रहना चाहिए। तो हमें उसका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसने भगवान बुद्ध से मंत्रणा की। भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि यह दोनों मित्र श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो सकते हैं और यह उपयुक्त अवसर है कि इनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि भगवान बुद्ध तो एक एक व्यक्ति को जिसके अंदर भी श्रोतापन्न होने की थोड़ी सी भी किरण जगी है, वह उस तक पहुंच जाते थे। उसको किसी भी तरह से या तो खुद जाकर या अपने भिक्षुओं के जरिए उसको अपने तक पहुंचा लेते थे। ऐसा ही हुआ। भगवान बुद्ध ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया
अब ग्रहदिन ने भी उसी तरह से एक लंबी चौड़ी खाई खुदवाई और उसको जलते अंगारों से भरकर उसके ऊपर कूड़ा करकट डालकर चटाई बिछा दी, आसन लगा दिए और खाली पात्रों को उसी तरह केले के पत्तों और कपड़ों से ढककर ऐसे रख दिया जैसे कि उसमें भोजन भरा हुआ है। दूसरे दिन भगवान ग्रहदिन के घर 500 भिक्षुओं के साथ पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने चटाई पर कदम रखा और चलने लगे तो वे जलते हुए अंगारे फूलों के रूप में खिलते हुए प्रकट होने लगे। जैसे फूल खिलने लगे, जैसे जैसे बुद्ध आगे को बढ़ते गए वह अंगारे फूलों के रूप में खिलते हुए प्रकट होने लगे। बड़े बड़े फूल मोहक और सुरम्य रूप में खिल उठे। ग्रहदिन आश्चर्यचकित होकर भगवान की शरण में आ गया। भोजनोपरांत भगवान ने अनुमोदन किया, धर्म प्रविचय किया और बोले कि ये प्राणी प्रज्ञा चक्षु के अभाव में बुद्ध के श्रावकों के गुणों को नहीं जानते। जो प्राणी प्रज्ञा चक्षु के अभाव में बुद्ध शासन के श्रावकों के गुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से रहित तो अंधे ही होते हैं। जिसके अंदर प्रज्ञा नहीं खुली, प्रज्ञा की आंख नहीं खुली, वह तो अंधे ही है। और प्रज्ञावान चक्षुमान होता है। अज्ञानी पुरुष बुद्ध के गुणों को नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनके अंदर वह प्रज्ञा की किरण, वह प्रज्ञा की आंख नहीं खुली। धम्म और संघ को वह नहीं जान सकते। जैसे अंधा व्यक्ति प्रकाश को नहीं जान सकता, परंतु दृष्टिवान उसको देख सकता है, उसका भली भांति एहसास भी कर सकता है। वैसे ही बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष दृष्टि संपन्न व्यक्ति की तरह इन गुणों को जान भी सकता है। जिस प्रकार बड़े मार्ग के किनारे रास्ते पर चलते हुए एक बड़े मार्ग के किनारे पर कूड़े के ढेर में जो भी गंदगी वाला तालाब होता है, उस गंध में सुंदर कमल उगाता है, उसी प्रकार कूड़े के समान शूद्र अंधकार में भटके हुए अज्ञानी जन के मध्य सम्यक संबुद्ध का शिष्य प्रज्ञा के सहारे सुशोभित होता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध का शिष्य प्रज्ञा के सहारे सुशोभित होता है। बुद्ध के शिष्य की प्रज्ञा जगी हुई होती है, उसके अंदर प्रज्ञा चक्षु होते हैं। यही तो बुद्ध की महिमा है, यही तो बुद्ध शासन की महिमा है। यह कहकर बुद्ध ने उन निकंठानुयायियों को धम्मोपदेश दिया।